सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हम पत्ते हैं एक पेड़ के, हम गुंजे हैं गुलशन के, खेल रहे हैं हम मिलजुल कर चौराहे पर बचपन के। हम पत्ते हैं एक पेड़ के, हम गुंजे हैं गुलशन के, खेल रहे हैं हम मिलजुल कर चौराहे पर बचपन के। हम पत्ते हैं एक पेड़ के। हर सपने को सजाएंगे खुशहाली हम फूलों के गुलदस्ते को। कल हम ही साकार करेंगे जीवन के हर सपने को, सजाएंगे खुशहाली हम फूलों के गुलदस्ते को। हर नदी से प्यार है हमको, हर नदी से प्यार है हमको, प्यार हमें है वन वन से। हम पत्ते हैं एक पेड़ के, हम गुंजे हैं गुलशन के। शिक्षा को सभी तालों की कुंजी कहा जाता है। शिक्षा ही वह अस्त्र है जिसके माध्यम से गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी और अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों को समाप्त किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में जब जीवन संकटपूर्ण स्थिति से गुजर रहा था, तब ऐसी परिस्थिति में भी शिक्षा का उजियारा चहुं ओर फैल सके, इसलिए कई नवोन्मेषी तरीके ढूंढे गए और इस कठिन समय में शिक्षकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। जहां ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कतें थी, वहां पर ऑफलाइन कक्षाएं बच्चों के बीच निश्चित दूरी के हिसाब से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नए तरीके से बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। इन परिस्थितियों में टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी डीटीएच फ्री टू एयर चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर 24 घंटे शैक्षिक चैनल से पढ़ाई के संबंध में सहायता प्राप्त कर रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रायपुर और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भी अनेक विषयों के व्याख्यान को YouTube पे अपलोड किया है, जिससे विद्यार्थीगण लाभान्वित हो रहे हैं। अब धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे हैं। बच्चे अपने शाला गणवेश में स्कूल जाने लगे हैं। अब आशा है स्कूल के माध्यम से शिक्षा और शिक्षण की ये कड़ी मजबूत होती चली जाए। स्कूल ही वह स्थल है जहां विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सीखता है, जीवन के मूल्यों को सीखता है, पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करना सीखता है। सभी बच्चे ईश्वरीय गुणों से संपन्न प्रतिभा के धनी होते हैं, परंतु सभी बच्चे अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों से होते हैं। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। कुछ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शालेय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना एवं राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के कक्षा 8वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम चरण और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा का ऑफलाइन आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा के संबंध में संपूर्ण विज्ञापन, परीक्षा केंद्रों की सूची, केंद्र कोड, आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.cert.cg.gov.in पर उपलब्ध है। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट खोलने के बाद दाहिने तरफ एग्जाम या रिजल्ट कॉलम में जाएं, फिर नीचे में
7वें नंबर पर NTSE NMMS को क्लिक करें और इस परीक्षा के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र सह प्रवेश पत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जिस विद्यालय या स्कूल में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, वहां के प्राचार्य के पास जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है एवं परीक्षा की तिथि 16 जनवरी 2022 है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग के तहत कक्षा 10वीं में पंजीकृत विद्यार्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम हो, किसी संस्थान में कार्यरत न हो और वह पहली बार कक्षा 10वीं की परीक्षा दे रहा हो, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के प्रथम चरण में चयनित प्रतिभागियों के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा ली जाएगी। द्वितीय चरण में चयनित प्रतिभागियों को केंद्र शासन द्वारा कक्षा 11वीं 12वीं में 1250 रुपये प्रति माह, स्नातक एवं परास्नातक में 2000 रुपये प्रति माह, PhD हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी इस परीक्षा के दोनों चरण पास कर लेने पर पूरी पढ़ाई के दौरान प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह 1000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कक्षा 8वीं में अध्ययनरत रहने के साथ ही उनके पालक या पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक न हो। शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी को किसी एक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय विद्यालय, आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति हेतु पात्रता नहीं होगी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज: कक्षा 9वीं उत्तीर्ण की अंक सूची, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं: कक्षा 7वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, जनरल प्रमोशन की स्थिति में अंक सूची की बाध्यता नहीं होगी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं पिता पालक की सभी स्रोतों से सत्र 2020-21 का वार्षिक आय प्रमाण पत्र। परीक्षा का पाठ्यक्रम: राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 8वीं तक पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र या परीक्षा की योजना: दोनों छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा 16 जनवरी को होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे की अवधि की होगी, जो कि बौद्धिक योग्यता परीक्षण की होगी, जिसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए 100 प्रश्न होंगे और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 90 प्रश्न होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगा। दूसरा प्रश्न पत्र शैक्षिक योग्यता परीक्षण का होगा, जिसमें राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए 100 प्रश्न और राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 90 प्रश्न होंगे। इस परीक्षा के फॉर्म भरते समय अपने शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते हैं।
खेमलता गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में पिछले वर्ष ग्राम मचांदुर के स्कूल से राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इस तरह से इस छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अपने विद्यार्थियों को करवाती है। श्रीमती खेमलता गोस्वामी जी, नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आकाशवाणी सुनने वाले समस्त श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आप किस तरह से इस परीक्षा की तैयारी अपने विद्यार्थियों को करवाती हैं? समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत विभाग चयनित छात्रों को हर वर्ष 12,000 रुपए स्कॉलरशिप देकर वंचित छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछले वर्ष कोरोना काल होने के कारण मेरे बच्चों की तैयारी के लिए मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैंने देखा कि होनहार छात्र भी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और रोजी मजदूरी के कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे में इस स्कॉलरशिप के बारे में मैंने पालकों से चर्चा की और कोरोना काल में शालाएं बंद रहने की स्थिति में भी पालकों से घर घर जाकर संपर्क किया और कुछ पालक जो है वो तैयार हुए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके पश्चात मैंने बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से भी और के घर में सतत संपर्क करके बच्चों को तैयारी करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्हें पुस्तकें, आवश्यक साधन उपलब्ध कराए। बच्चों में भी उत्साह आया कि हम कुछ कर सकते हैं और एग्जाम दिलाया और मुझे बहुत ही खुशी है कि ऐसे विपरीत समय में किया गया मेरा प्रयास सार्थक हुआ। बच्चों का चयन हुआ। इससे अन्य बच्चों तथा पालकों में भी उत्साह बढ़ा और वे भी इस प्रतियोगी परीक्षाओं महत्व जो है वो समझने लगे और अब आगे आने लगे हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के द्वारा भी हमें 1 दिवसीय ट्रेनिंग दिया गया। इस साल अधिक से अधिक बच्चों का 100% 8वीं में अध्ययनरत बच्चों का हमें निर्देश दिया गया है कि उनका नामांकन कराना है और एग्जाम दिलाना है। साथ ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी PDF के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया गया है और सतत मार्गदर्शन एक ग्रुप बनाकर दिया जा रहा है। इस वर्ष अधिक से अधिक बच्चे चयनित हों, इसके लिए सभी शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उन शिक्षकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह 2 लाइन के माध्यम से संदेश देना चाहूंगी। क्या हुआ गर है बादल घनेरा, क्या हुआ गर है बादल घनेरा, ये किसके रोके रुका है सवेरा, ये किसके रोके रुका है सवेरा। छट जाएगा अंधेरा जब रोशनी की किरण जगमगाएगी, छट जाएगा अंधेरा जब रोशनी की किरण जगमगाएगी, कि तेरे हौसलों से इन नन्हे मुन्ने बच्चों की तकदीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। पिछले वर्ष जैसे 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस वर्ष आप किस तरह की रणनीति बना रहे हैं कि आपके स्कूल से अधिक बच्चे इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हों? हमारा तो हौसला बढ़ा है 2 बच्चों के चयन होने से। मैं चाह रही हूँ कि इस साल अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन हो। इससे तो उन बच्चों को सतत मार्गदर्शन हम सभी शिक्षकों के द्वारा शाला में ही दिया जा रहा है अतिरिक्त समय देकर। बच्चे उत्साहित भी हैं। पिछले वर्ष तो कोरोना काल के कारण शाला से हम शिक्षकों से दूर रहे, किंतु इस साल सतत अध्ययन जो है वो शिक्षकों के मार्गदर्शन में शाला में रहकर संभव है। तो अतिरिक्त समय देकर हम उनकी तैयारी करवा रहे हैं। साथ ही विभाग ने इस वर्ष अधिक से अधिक छात्रों का चयन हो, इसके लिए सुनियोजित रणनीति बनाई है और विभाग का भी इसमें हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्रीमती गोस्वामी जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस परीक्षा के संबंध में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पत्ते हैं एक पेड़ के, चिड़ियों जैसे फुदक रहे हैं हम धरती की बाहों
सीखा, कल हम